हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा राम सुथार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट आरजे। आज हम देखेंगे इंग्लिश का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद, अर्थात जो सेंटेंस दिया हुआ होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंस दिया हुआ होता है तो उसमें सेंटेंस के अंदर जो यूज़ किए गए जितने सारे वर्ड्स है वो किस किस रूप में रहते हैं। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वर्ड्स यदि इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कुल मिलाकर के 8 भेद होते हैं। जैसे नाउन, नाउन मीन संज्ञा, वर्ब, वर्ब मीन क्रिया, और प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, और एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आई हैव रिटन हियर राधा इज़ रीडिंग अ लेटर। तो अब इसमें हम यदि पार्ट्स की बात करें तो इस सेंटेंस के अंदर लगभग 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, राधा इज़ रीडिंग अ लेटर। इसमें राधा क्या है, इज़ क्या है, रीडिंग क्या है और लेटर क्या है। ये हम किसी भी प्रकार का जब सेंटेंस पढ़ते हैं या उसका ट्रांसलेशन करना होता है तो हमारे को पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि उसके अंदर जो भी शब्द है वो किस रूप में प्रयुक्त हुए हैं इस बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे राधा सब्जेक्ट है और इज़ हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है जो कि आईएनजी फॉर्म में है, और अ लेटर ये भी एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है और नाउन है। इसी तरीके से आई वेंट देयर फॉर फन। इस तरीके से हम अब एक एक इन सभी पार्ट्स को है वो बेसिक परिभाषा के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। अब हम इसके पहले पार्ट को देखेंगे, नाउन। नाउन क्या है, यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और इनके ऊपर सभी टॉपिक्स के ऊपर विस्तृत रूप से सेपरेट वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं नाउन। नाउन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, फीलिंग और आइडिया एट्सेट्रा। यानी कि कोई भी नाम हो, नाम संज्ञा क्या है, नाम ही संज्ञा है। वो व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, या किसी स्थान का नाम हो सकता है, या फीलिंग मतलब कोई भावना या कोई विचार। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, राम इज़ अ स्टूडेंट, यानी कि राम एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पे जो राम है वो क्या है, वो नाउन है, क्योंकि यहाँ पे राम है वो एक व्यक्ति का नाम है। इसी तरीके से यदि मैं लिखूँ मुंबई एज ए बिग सिटी। मुंबई एक शहर का नाम है, स्थान का नाम है, इसलिए ये क्या हो गया, नाउन। इसी तरीके से जब भी सेंटेंस के अंदर किसी भी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी पशु का नाम या कोई फीलिंग या आइडिया एट्सेट्रा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। दूसरा है यहाँ पे प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एज अ नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। यानी कि जो भी संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें तो क्योंकि बार बार एक सेंटेंस में हो या बार बार किसी पैराग्राफ में लिखते समय नाउन को बार बार लिखना संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है,
इसलिए नाउन की जगह पे हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा राम इज़ अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे राम एक विद्यार्थी है और राम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये नाउन हो गया। अब दूसरा सेंटेंस है ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यानी कि हम उसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नाउन के स्थान पर क्या लिखा, प्रोनाउन लिखा ही। तीसरा जो हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। अर्थात जो भी नाउन है यानी कि संज्ञा या सर्वनाम को और अधिक उनको डेफिनेशन देने के लिए या उनके साथ में और अधिक कुछ जोड़ने के लिए, उनके अर्थ को और अधिक जोड़ने के लिए हम है वो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। विशेषण, विशेषण का मतलब है विशेषता बताने वाले, यानी कि उनके बारे में जो भी विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन इज़ अ ब्रेव मैन। अब यहाँ पे यदि हम इसको हटा दें, पृथक कर रहे हैं, तो मोहन इज़ अ मैन, यानी कि मोहन एक आदमी है। अब मोहन किस तरीके का आदमी, मोहन कैसा आदमी है, ब्रेव, बहादुर आदमी। अर्थात मोहन के बारे में हमारे को एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, मोहन के बारे में हमारे को मोहन की विशेषता बता रहा है शब्द ब्रेव। इसी तरीके से हमें वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जो भी संज्ञा या सर्वनाम है उनकी विशेषता बताने के लिए जिन हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो एडजेक्टिव कहलाता है। नंबर 4 पे है वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। यहाँ पे मैंने एक्शन और स्टेट लिखा है, यानी कि कार्य या स्थिति। कहने का मतलब है कर्ता या डूअर जो कहें, जो भी करता है, जो भी काम करता है, कुछ तो कुछ करता है और वो वर्ब कहलाता है। अब व्यक्ति जो भी काम करेगा उसको हम वर्ब कहेंगे, क्रिया कहेंगे, यानी कि वर्ब मतलब करना। अब राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे लिखा राम विद्यालय जा रहा है। राम क्या काम कर रहा है, विद्यालय जाने का काम कर रहा है। दूसरा है ही इज़ अ स्टूडेंट, ये ही इज़ अ स्टूडेंट, हालांकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन हमारे को जानकारी दी जा रही है, तो यहाँ पे जो इज है वो एज अ मैन वर्ब यूज हो रहा है। नंबर 5 पे है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब सीधी सी बात है, विशेषण मतलब विशेषता बताना, क्रिया विशेषण का मतलब है क्रिया की विशेषता बताना। एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। कहने का मतलब है वर्ब हो या एडजेक्टिव हो या दूसरा कोई एडवर्ब भी हो सकता है, उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या है, एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही फिनिश्ड द वर्क क्विकली। अब यानी कि ही फिनिश्ड द वर्क यानी कि उसने काम पूरा कर लिया। उसने काम कैसे पूरा किया, क्विकली, तेज़ी से। तो यानी कि ये जो विशेषता है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है, और क्विकली तेज़ी से, यानी कि उसने काम पूरा किया, तेज़ी से पूरा किया। एडवर्ब से उसके अंदर अधिकतर एडवर्ब के पीछे एल वाई लगा रहता है। नंबर 6 पे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अदर सेंटेंस। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसी तरीके से सेंटेंसेस लिखे हैं, यानी कि प्रीपोजिशन का मतलब होता है कोई भी शब्द जो है उसका बाकी के सेंटेंस से रिलेशन स्थापित करना। यहाँ पे जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस बुक इज़ द बैग, देखने में अटपटा लग रहा है, दिस बुक इज़ द बैग, यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया हुआ है। अब जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा दिस बुक इज़ द बैग, यह पुस्तक किताब, यह पुस्तक बैग है, थैला है। अब यहाँ पर इस वाक्य के कोई किसी भी प्रकार का कोई मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि किताब थैला कैसे हो सकती है। अब हम यहाँ पर यदि प्रीपोजिशन लगाएंगे, एन लगा सकते हैं, ऑन लगा सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ ऑन, तो ये हो जाएगा दिस बुक इज़ ऑन द बैग, यानी कि किताब
बैग के ऊपर है, थैले के ऊपर है। तो यानी कि इस द बैग का दिस बुक से जो रिलेशन स्थापित करने का काम कर रहा है वह प्रीपोजिशन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस बर्ड इज सीटिंग द ट्री, यानी कि तो ये इसमें भी ट्री का और दिस बर्ड इज सीटिंग का कोई रिलेशन नहीं लग रहा है। यदि हम यहाँ पे ऑन लिखे हैं तो दिस बर्ड इज सीटिंग ऑन द ट्री, यानी कि यह पक्षी पेड़ पर बैठा है। तो इसी तरीके से किसी भी प्रकार के नाउन एटसेट्रा का जो संबंध बाकी के सेंटेंस से स्थापित करता है उसमें प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है कंजंक्शन, संबंध बोधक। दो वाक्यों को, विशेष रूप से दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन अ वर्ड एंड अ सेंटेंस और सेंटेंसेस। यदि हम एग्जांपल देखें तो राम इज़ अ स्टूडेंट, मोहन इज़ अ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दोनों वाक्य सेम है, इसलिए यदि हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो जो डिफरेंट है राम और मोहन, और बाकी का जो पार्ट है, बाकी का जो सेंटेंस है वो सेम है, इसलिए ये कर देंगे कि राम एंड मोहन आर स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम कंजंक्शन लगा करके वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। He ran very fast but couldn't catch the bus, यानी कि he ran very fast। अब यहाँ पे जो but है ये विरोधाभास जताने वाला वाक्य है, इसलिए but कंजंक्शन लगा करके हमने दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा है। राम बहुत तेज़ दौड़ा लेकिन बस को पकड़ नहीं सका। और अगला और अंतिम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग, यानी कि विशेषकर किसी भी प्रकार की भावनाओं को जब हम व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे इंटरजेक्शन इन विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। खुशी की भावना हो या मानो दुख हो, कई बार ऐसी स्थिति आती है तो हम हमारी भावनाओं को जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना जब उर्रे, तो इसी तरीके से शब्द इंग्लिश में है जो एकदम विस्मय को पैदा करता, आश्चर्य पैदा करता है, या जब हैप्पीनेस होती है उसको एक्सप्रेस करना होता है तो हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं हुर्रे वी वन द मैच। और इसके साथ में ये जो इस प्रकार का जो चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं इसको, ये लगा हुआ रहता है हुर्रे वी वन द मैच, यानी हुर्रे हम मैच जीत गए। एलास ही वॉज र्यून्ड, ये शोरों को एक्सप्रेस करता है। ही वॉज र्यून्ड, र्यून्ड मीन बर्बाद हो गया, एलाश वह बर्बाद हो गया। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।